हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी कैसे हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस वाय नीलकांत देव। मैं आज आपके लिए लाया हूं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और कुछ समाधियां और मकबरे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। एमपी पुलिस में ये राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के बारे में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेशनल पार्क से कम 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज आप जो भी बच्चे एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरा देख के जाए, ताकि उनको 2 या 3 नंबर पक्के हो जाए। ठीक है, और इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जो भी बच्चे एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये शेयर कर दीजिए। तो आज का पहला राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है वो मंडला और बालाघाट जिले में स्थित है। ठीक है, और इसे कब मंडला और बालाघाट जिले में स्थित है और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और इसे 1974 में से टाइगर प्रोजेक्ट में भी शामिल किया गया। ठीक है, तो कान्हा किसली जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और जिसकी स्थापना है वो 1955 में इसकी स्थापना की गई। तो ये याद रखना, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1955 में हुई है और मंडला और बालाघाट जिले में स्थित है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, 1974 में से टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखना। तो आप ये भी पॉइंट याद रखो कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को सर्वप्रथम 1933 में अभयवन का नाम दिया गया। 1952 में इसे अभयारण्य नाम का नाम दे दिया गया। ठीक है, और 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 939.947 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला तथा बालाघाट जिले में फैला है, जिसका कुछ हिस्सा डिंडोरी जिले में भी आता है। तो ये आप लोग याद रखना। ठीक है, और इसमें जो है बारहसिंगा भारत के एकमात्र इसी उद्यान में पाया जाता है और जो ये बारहसिंगा है वो बारहसिंगा जो है वो ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा है। तो ये आप लोग याद रखना कि मध्य प्रदेश के कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे बनते कि ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा इसमें नीलगाय, काली भौंकने वाला हिरन और नीलगाय मृग की प्रजातियां भी इसमें पाए जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, नेक्स्ट है सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो दूसरा है सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान जो कि होशंगाबाद जिलों में है, होशंगाबाद जिलों में स्थित है और इनकी जो स्थापना हुई थी वो 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और यह राष्ट्रीय उद्यान मृग कृष्णों के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो मृग कृष्ण के लिए यह बहुत ही प्रसिद्ध है। काला हिरन यहाँ विशेष आकर्षण माना जाता है और इसे टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया गया, तो इसे टाइगर प्रोजेक्ट में 1999 और 2000 के बीच में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ भी यहीं पर है। ठीक है, तो प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, धूपगढ़, और धूपगढ़ कहाँ है, सतपुरा में है। इसलिए धूपगढ़ को हम सतपुरा की रानी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और जुलाई 2017 में सतपुरा टाइगर रिजर्व वन्य प्राणी प्रबंधन के लिए इसे पुरस्कृत भी किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान 1983 में आया है और इसे टाइगर प्रोजेक्ट में 1999 से 2000 के बीच में इसे सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है और यह मृग कृष्णों के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है तीसरा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वो 1968 में आया। ठीक है, तो इनकी स्थापना कब हुई थी, तो 1968 में। ठीक है, और जो है यह मध्य प्रदेश की उमरिया और कटनी जिले में स्थित है और यह राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो मध्य प्रदेश की विंध्य पर्वतमाला की 32 पहाड़ियों से घिरे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को अपने बाघों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, तो बाघ के लिए सफ़ेद शेर यहाँ पर पाए जाते हैं, सफ़ेद शेर। और टाइगर प्रोजेक्ट कब शामिल किया गया, तो टाइगर प्रोजेक्ट 1993 में शामिल किया गया था। ठीक है, और यह जो वो सफ़ेद शेरों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो याद रखना कि इसे टाइगर प्रोजेक्ट में 1993 में शामिल किया गया, 1968 में ये राष्ट्रीय उद्यान बनकर तैयार हो
हो गया था, इसकी स्थापना मनाते हैं। और 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। सफ़ेद शेर यहाँ पर पाए जाते हैं, तो आप लोग याद रखना, ठीक है। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की सीता वागिन बंगाल टाइगरों में से एक है, जो कि नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन के कवर पर दिखाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट है चौथा माधव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है वो शिवपुरी जिले में स्थित है, और जॉर्ज कैसल नामक भवन इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, ठीक है। ग्वालियर के राजा महाराजा माधवराव सिंधिया ने वर्ष 1918 में मनिहार नदी पर बांध का निर्माण करते हुए सांक सागर और माधव तालाब का निर्माण करवाया था, और माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1958 में हुआ था। तो ये आप लोग याद रखना, ठीक है। जो माधवराव सिंधिया, हमने बताया कि माधवराव सिंधिया के नाम से इसने सांक सागर और माधव तालाब का निर्माण करवाया था, ठीक है। और जॉर्ज कैसल नामक के एक भवन बना था इसी माधव राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। और ठीक है, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान आप लोग याद रखना 1958 में बनकर ये तैयार हो गया था, ठीक है। इसकी शिवपुरी जिले में ये स्थापित है, ठीक है। और हम देख लेते हैं इसमें NH3 यानी नेशनल पार्क 3 पर स्थित है। माधव नेशनल पार्क राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 3 पर स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पांचवा फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। तो फॉसिल जीवाश्म जो राष्ट्रीय उद्यान है वो डिंडोरी जिले में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है वो 1968 में है, ठीक है। 1968 में ये बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। तो आप लोग याद रखना कि राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान नेशनल फॉसिल्स पार्क घुघुआ की स्थापना किया गया, घुघुआ, ठीक है। यूकेलिप्टस के जीवाश्म का सबसे पुराना है। यूकेलिप्टस के जिस प्रजाति के जीवाश्म यहाँ मिले, सामान्यतः ये पेड़ ऑस्ट्रेलिया और महाद्वीप के हुए, ठीक है। और यहाँ पर जो है तो जीवाश्म बहुत पहले सबसे पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। क्या है? सबसे पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। नेक्स्ट है छठवां पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इस राष्ट्रीय उद्यान को हम मोगली लैंड के नाम से भी जानते हैं। और मोगली लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें मोगली जो मोगली का सीरियल था वो मोगली का जो सीरियल बना था वो इसी उद्यान में बना था, इसलिए मोगली लैंड के नाम से जानते हैं। और 1983 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो और इसे 1983 में इनकी स्थापना हुई थी पेंच राष्ट्रीय उद्यान की, ठीक है। और हम जानते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड तो कहती ही है, ठीक है। और इसमें जो सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में आता है, तो सिवनी में 25% है और छिंदवाड़ा में कितना 75% है। तो ये याद रखना, सिवनी जिले में 25% राष्ट्रीय उद्यान है और छिंदवाड़ा में 75% है। इसके अलावा पेंच राष्ट्रीय उद्यान को हम इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क भी कहते हैं। इसे हम इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क भी कहते हैं। तो ये याद रखना कि किस इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी के नाम से किस राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है। 1992 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था, ठीक है। इसमें ब्रिटिश भारत के लेखक रुडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध द जंगल बुक का कथा क्षेत्र इसी उद्यान में है। तो आप लोग याद रखना, इसी कारण से मोगली लैंड के नाम से जाना जाता है। कृष्ण मृगों की सर्वाधिक संख्या यहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोग, ठीक है दोस्तों। तो जंगल बुक किसने लिखा? द प्रसिद्ध रुडयार्ड किपलिंग ने, ठीक है। नेक्स्ट है संजय राष्ट्रीय उद्यान। जो संजय राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्थित है। इसका जो कुछ भाग है वो छत्तीसगढ़ में आता है। कहाँ आता है? छत्तीसगढ़ में। और संजय राष्ट्रीय उद्यान जो है वो 1981 में बना था, ठीक है। यानी स्थापना कब हुई थी और संजय राष्ट्रीय उद्यान की? तो 1981 में। और ये सीधी जिले के शहडोल में भी और कुछ भाग अधिकांश छत्तीसगढ़ में भी है, ठीक है। और जो है यह अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जब एक साथ था तब का ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और इसका पुराना नाम क्या है पता है आपको? संजय राष्ट्रीय उद्यान का जो पुराना नाम है वो डुबरी राष्ट्रीय उद्यान है। बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डुबरी राष्ट्रीय उद्यान का या संजय राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है? तो डुबरी राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया? तो संजय राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर 2008 में शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोग, ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर में 2008 में शामिल किया गया, 1981 में बना था, ठीक है। नेक्स्ट है आठवां
वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है आपको पता होगा ये भोपाल जिले में स्थित है। ठीक है, और जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है वो ISO 9001 अनुपात 2008 ये अवार्ड प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला प्रदेश का पहला अकेला उद्यान है। ठीक है, तो इसे ISO से एक सर्टिफाइड राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये आप लोग याद रखना, भोपाल जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी वो 1979 में राजधानी भोपाल के बड़े तालाब के निकट एक पहाड़ी पर की गई थी। इसे उद्यान का दर्जा कब मिला था? तो 1983 में इसे उद्यान का दर्जा मिला था। ठीक है, और 1979 की इसको स्थापना हुई थी और 1983 में से राष्ट्रीय उद्यान में शामिल किया गया। ठीक है, और इसी पार्क के बीचों बीच क्या है? एक स्नैक पार्क है, मतलब सर्प उद्यान। तो आप लोग याद रखना कि सर्प उद्यान है। और इसमें 3 in 1 भी है। ठीक है, 3 in 1 मतलब क्या है? इसे नेशनल पार्क के साथ साथ ये आधुनिक चिड़ियाघर है, जू है तथा जंगली जानवरों के लिए रेस्क्यू सेंटर भी यहाँ पर बनाया गया है। तो यहाँ पर चिड़ियाघर भी है। तो आप लोग जान सकते हो कि 3 in 1 का मतलब क्या? चिड़ियाघर भी, राष्ट्रीय उद्यान भी और यहाँ पर रेस्क्यू सेंटर भी है। ठीक है, सर्प उद्यान यहाँ पर है। आपको पता होगा कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में भोपाल में है, वहाँ पर उसके बीचों बीच कौन सा उद्यान है? तो सर्प उद्यान है। तो आप लोग याद रखना। ठीक है, स्नैक पार्क, सर्प उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट है पालनपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये क्या है? शहपुर जिले में स्थित है। गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान से एशियाई बब्बर शेरों को यही पालनपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया था। ठीक है, तो आप लोग याद रखना कि ये शिवपुरी जिले में स्थित है। एशियाई बब्बर शेरों को यहीं पर लाया गया था, पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान में इसे रखा गया था। गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान से लाकर रखा गया था। ठीक है, ये 2018 में ये आया था। ठीक है, राजपत्र में ये शामिल किया गया कुनो। नेक्स्ट है 10वां ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। तो ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो खंडवा जिले में स्थित है। ठीक है, और जो ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है वो 2004 में प्रस्तावित हुआ था। तो आप लोग याद रखना 2004 में ये प्रस्तावित हुआ था। और नेक्स्ट है अब अपना जिला पन्ना जिला। तो पन्ना जिला में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान होगा? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान होगा। तो जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है वो राष्ट्रीय उद्यान पन्ना और छतरपुर जिले में स्थित है। इसमें रेप्टाइल पार्क का विकास भी किया जा रहा है, यानी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में रेप्टाइल पार्क है और वन विहार में सर्प उद्यान है। तो याद रखना पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा पार्क है? तो रेप्टाइल पार्क भी है। केन नदी उद्यान के उत्तर दिशा से ये गुजरती है। केन नदी की उत्तर दिशा ये गुजरती है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है वो 1981 में आया। ठीक है, इनकी स्थापना यानी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है तो 1981 में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की उत्तर मध्य भाग के वनीय क्षेत्र में पन्ना तथा छतरपुर जिले में स्थित है और ये 542.662 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में की गई। तो 552.662 ये गलत, 552 नहीं है, सॉरी, 542.662 है। ठीक है, तो याद रखना। और ये 1981 में इसका स्थापना। और टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया गया पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को 1994 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। ठीक है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क अर्थात रेंगने वाले जंतु पाए जाते हैं। तो रेंगने वाले जंतुओं में क्या क्या आ जाता है? तो घड़ियाल, ठीक है, और मगरमच्छ, सांप आदि रेंगने वाले जंतु है। तो आप लोग याद रखना। और इसके अलावा जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है भारत के 18 जैवमंडल रिजर्व में से एक है। ठीक है, यहाँ पर बहुत से लोग घूमने भी आया करते हैं। तो आप अगर पन्ना जिले से हो तो आप कभी ना कभी तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान घूमने गए होंगे। तो आप हमें बताइए कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने पन्ना राष्ट्रीय उद्यान घूमने गए थे या नहीं। ठीक है, और आपको कैसा लगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान घूमकर? मैं तो 2 बार हो चुका हूँ पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, 2 बार गया हूँ मैं। ठीक है, और आप बताइए कब। ठीक है, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो 18 जैवमंडल रिजर्व में से एक है। तो आपको पता होगा कि जो 18 जैवमंडल है उस 18 जैवमंडल में से पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी एक है। ठीक है, और अगर कुछ आप जानते हो तो उसे कमेंट में ज़रूर बताएं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ठीक है, ये खजुराहो से 25 किलोमीटर दूर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। पन्ना को हम डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है और अभी पन्ना जिले को आंवला जिला भी घोषित किया गया है। तो आप लोग ये याद रखना। ठीक है, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय
12वां है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। तो यह जो है वो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान ये धार जिले में स्थित है। तो आप लोग याद रखना 12वां राष्ट्रीय उद्यान है। तो मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो 12 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो 12 राष्ट्रीय उद्यान में से डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी हमने देख लिया। ये 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, धार जिले में है ये। तो ये 12 राष्ट्रीय उद्यान आप लोग याद रखना कि मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो 12 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए। जो भी बच्चे MP पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो अगर देखा होगा तो इस 12 राष्ट्रीय उद्यान में से 2 या 3 नंबर पक्के आपको मिलेंगे। आगे हम और राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय अभ्यारण्य के बारे में बताएंगे, समाधि और के बारे में भी बताएंगे इसी वीडियो के अंत में। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, तो अब मध्य प्रदेश के कुछ अभ्यारण्य देख लेते हैं हम। तो मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य नौराधि अभ्यारण्य जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो सागर में है। तो नौराधि अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय अभ्यारण्य सागर में है। नेक्स्ट है रालामंडल अभ्यारण्य, सबसे छोटा है, इंदौर में है। घाटी गांव अभ्यारण्य जो कि ग्वालियर में है। घाटी गांव अभ्यारण्य। सरदारपुर अभ्यारण्य धार जिले में है। सैलाना अभ्यारण्य रतलाम में है। रातापानी अभ्यारण्य, रातापानी से रायसेन है। गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ है? तो गांधी सागर अभ्यारण्य जो है वो मंदसौर में है। ठीक है, नेक्स्ट है चंबल अभ्यारण्य। तो चंबल अभ्यारण्य मुरैना में है। केन अभ्यारण्य पन्ना या छतरपुर में है। इधर याद रखना पन्ना जिला कहाँ है? तो पन्ना जिला, केन नदी कहाँ है? तो केन नदी पन्ना जिले में है, तो इसलिए पन्ना जिले में केन अभ्यारण्य है। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट है, सीधी शहडोल में। पचमढ़ी अभ्यारण्य होशंगाबाद। बोरी अभ्यारण्य होशंगाबाद। फेन अभ्यारण्य मंडला। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछ दे कि अभ्यारण्य किसे कहते हैं तब आप क्या बताएंगे? तो अभ्यारण्य वह वन क्षेत्र है जहाँ पशु पक्षी अथवा वृक्षों आदि को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाना निषिद्ध हो, अभ्यारण्य कहलाता है। रचित संरक्षित वन को अभ्यारण्य कहते हैं। ठीक है, तो अभ्यारण्य क्या है? अभ्यारण्य का अर्थ होता है अभय धन अरण्य अर्थात अभय घूम सके जानवर ऐसा अरण्य या वन सरकार अथवा किसी अन्य संस्था द्वारा संरक्षित वन पशु विहार या पक्षी विहार को हम अभ्यारण्य कहते हैं। जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं पशु पक्षियों या जानवरों को देखने के लिए कि वहाँ पर सरकार के द्वारा उसको पाला गया है, वहाँ पर बांध कर रखा या उसको एक चारा गाह कि जैसा उसको चिड़ियाघर जैसा ऐसा वो अभ्यारण्य होता है। ठीक है, तो उसको यहाँ पर ऐसे रखा जाता है, उनको खिलाया जाता है सरकार की तरफ से। हम लोग जाके देख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी प्रकार का उसे कोई भी निषिद्धि नहीं कर सकते, मैंने कुछ भी हानि नहीं पहुँचा सकते हम। तो वही संरक्षित वन में उसे रखा जाता है। तो ये आप लोग ये याद रखना। ठीक है दोस्तों, और राष्ट्रीय उद्यान 12 हो गए और राष्ट्रीय मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य के बारे में हमने देख लिया है ना। राष्ट्रीय मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 12 राष्ट्रीय उद्यान है और 30 अभ्यारण्य है। ठीक है, और 7 टाइगर रिजर्व है। तो आप लोग ये याद रखना कि मध्य प्रदेश में 7 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है जो मंडला और बालाघाट में स्थित है। और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है जो डिंडोरी जिले में स्थित है। ठीक है, और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौराधि जो कि सागर में है। और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य क्या है? तो रालामंडल इंदौर में। इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश का छोटा अभ्यारण्य क्या है? रालामंडल। अब आगे पढ़ लेते हैं मध्य प्रदेश में मकबरे और समाधियाँ। तो समाधियाँ और मकबरे स्थान देख लेते हैं। पीर मर्गेंद्र नाथ की समाधि उज्जैन में है। बैजू बावरा की समाधि चंदेरी में है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में है। रानी दुर्गावती की समाधि जबलपुर में है। रानी अवंतीबाई की समाधि कहाँ है? तो मंडला में है। याद रखना पेशवा बाजीराव की समाधि कहाँ है? तो पेशवा बाजीराव की समाधि जो है वो खरगोन में है। ठीक है, और आगे है गिरधारी बाई की समाधि। तो गिरधारी बाई की समाधि कहाँ है? तो मंडला में है। माधव राव सिंधिया की समाधि शिवपुरी। महारानी सांख्यराजे की समाधि शिवपुरी। तात्या टोपे की समाधि शिवपुरी। तो याद रखना ये तीनों जो शिवपुरी में माधवराव सिंधिया, महारानी सांख्यराज और तात्या टोपे। कान्हा बाबा की समाधि सुडलपुर हरदा में है। ठीक है, और पीर बुधान का मकबरा शिवपुरी। तानसेन का मकबरा ग्वालियर। तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। मोहम्मद गौस का मकबरा ग्वालियर। होशंग शाह का मकबरा मांडू या धार जिले में स्थित है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना। तो थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य और ये समाधि, इनसे 2-3 क्वेश्चन तो आपको ज़रूर मिलेंगे। तो जो भी बच्चे MP पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो ज़रूर भेज